हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी बच्चे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और जो आपकी स्टडी है वो काफी अच्छे चल रही होगी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश में जो ग्रुप 5 की वैकेंसी आई हुई है। हाँ, 7 वैकेंसी आई हुई है। सभी के लिए बहुत सैड न्यूज़ ये रहने वाला है कि आई थिंक सभी बच्चे कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे आएगा, वैकेंसी 200 300 400 500 इस प्लस में हमको वैकेंसी देखने को मिलेगा। बट जितना बोलते हैं कि मध्य प्रदेश नर्सिंग वालों के लिए कभी अच्छा नहीं करती, जो भी मध्य प्रदेश सरकार है मैं तो खुला बोलता हूँ कि भाई साहब वो नर्सिंग वालों के लिए अच्छा नहीं करती। ग्रेड पे भी बहुत कम है, ठीक है। और जिस वैकेंसी के लिए आप मर रहे हो ना, उसका ग्रेड पे है ना सेंट्रल और अदर स्टेट की वैकेंसी के बराबर आधा है। ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, जेने वाले बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जिन बच्चों का कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं आया क्या वो भी इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले यदि आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग की हर वैकेंसी का अपडेट आपको हम बेहतर नर्सिंग उपसर कुमार मालविया द्वारा प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको एक वैलिड और बिल्कुल सटीक जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी रिसेंटली वैकेंसी आया है, जिसको भी इसके फॉर्म को फिल करवाना है वो घर बैठे ही हमसे फॉर्म को फिल करवा सकता है, चाहे वो कैंडिडेट जेएनएम हो, बीएससी हो, पीबीबीएससी हो, एमएससी कैंडिडेट हो, सबके फॉर्म यहाँ पे फिल किए जा रहे हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यही कहता है कि आपके पास जेएनएम है तब भी आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो, बीएससी है तब भी आप इसके फॉर्म को फिल कर पाओगे। मतलब सारी चीजों में आप इसके फॉर्म को फिल कर पाओगे, बस आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए। यदि जेएनएम कैंडिडेट है तो आपके पास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट अनिवार्य है, मतलब बायोलॉजी नहीं होगा तो आप फॉर्म को अप्लाई मत करना। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट है कि सर हमारे एससी एसटी में और बहुत सारी कैटेगरी वाइज में वैकेंसी नहीं आई है, तो क्या हम फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो 3 वैकेंसी उसमें जो है वो आपकी संविदा बेसिस पे वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो वो वैकेंसी का लाभ आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। अब बची है आपकी 4 वैकेंसी, ठीक है। 7 में से 3 गए तो बचे हैं आपके 4 वैकेंसी है, 2 या 3 वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी में, बाकी डब्ल्यूएस में है, ठीक है। आप देखो जो जनरल में है उस वैकेंसी के लिए आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। या तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो कि इतना कम वैकेंसी क्यों आया, ये आपका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक क्या बोलोगे कि आप आवाज नहीं उठाओगे तब तक किसी प्रकार का वैकेंसी आता रहेगा, ठीक है। या आवाज नहीं उठा सकते या कुछ नहीं कर सकते कि इतना वैकेंसी कम क्यों आ रहा है, आप कम से कम कहीं पे आवेदन तो दो कि इतना कम वैकेंसी क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि हाँ हमें और वैकेंसी नीड है तो बिल्कुल आप आवेदन करिए, हर जगह करिए, भोपाल में दीजिए, संचालय में दीजिए, मंत्रालय में दीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट की जगह-जगह पे दीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर में दीजिए, ठीक है। क्योंकि तभी वहां से आपके लिए चीजें निकल के आएगी और कहीं ना कहीं आपको एक चीजें मिल जाएगी कि हाँ आगे चल के वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि इसमें वैकेंसी एड ऑन हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है। बट कब होगा ये नहीं पता है, ठीक है। वैकेंसी बहुत कम है, जिनकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं है वह वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से आपके फॉर्म को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब नहीं कह सकते कि आपको क्या करेंगे कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी से लाभ लीजिए जो भी एससी कैंडिडेट है, ठीक है। कैटेगरी से मत कीजिए। और इस बार इसमें वैकेंसी का फॉर्म को फिल करते समय आपकी प्रोफाइल में एक न्यू अपडेट आया है, जिसका बता देना चाहता हूं कि उसमें लाइव फोटो आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। लाइव फोटो आपको अपने मोबाइल से खुद कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ऑनलाइन शॉप पे बैठ के सामने फोटो कैप्चर करवा सकते हो या फिर आप हमसे भी करवा सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने सब बता दिया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कितनी वैकेंसी है, कौन-कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और यदि आप इसको इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करवाया है और अच्छे से एग्जाम देना है और रियलिटी में इसको क्रैक करना है तो YouTube पे हमारे क्लासेस अवेलेबल है। पुराने क्वेश्चन पेपर आप हमसे ले सकते हो, उससे काफी 70 टू 80% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम तो नहीं आते, बट हाँ आपको एक नॉलेज मिल जाता है कि किस प्रकार के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जो मध्य प्रदेश में नर्सिंग का भर्ती आया है उसमें क्या चल रहा है, कौन-कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा, क्या क्राइटेरिया है, सारी जानकारी कवर कर ली। अब बात कर लेते हैं कि इतना वैकेंसी कम क्यों आ रहा है, ठीक है। देखो ये अंदर की बात है, इसको कोई नहीं बता सकता कि इतना कम वैकेंसी क्यों आ रहा है, ठीक है। आप पूछिए, आप क्वेरी कीजिए, आप आवेदन कीजिए, आप क्या करिए, आवाज उठाइए कि इतना कम वैकेंसी क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे, और यदि इस चीज को समझे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को पता लग पाए कि आपको इतनी कम वैकेंसी में चुप नहीं बैठना है, ठीक है। चुप बैठोगे तो आपके लिए ही नुकसान है, क्योंकि काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स का वैकेंसी नहीं आया है, ठीक है। एनएचएम का भी नहीं आया, बस सीएचओ का आया था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। हर स्टेट में वैकेंसी आता है तो आप उसका लाभ उस तरीके से अपने स्टेट में भी वो चीजें अप्लाई करवाने के लिए कर सकते हैं। ये आपका इंडिविजुअली क्या बोलते हैं ना कि ये हक होता है कि भाई हमारा इतना कम वैकेंसी क्यों है, ठीक है। आप